let's start with a new chapter, that is light. Light के बारे में पढ़ते हैं हम. And in the next class we'll be discussing one UP सैनिक बोर्ड पेपर. Okay, light. लाइट क्यों चाहिए हमें, क्या होती है लाइट? आप किसी भी चीज को देखते हो तो उसके लिए आपको लाइट चाहिए, ठीक है. अब जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है जब आपने उसमें स्विच ऑन किया तो वो लाइट देनी शुरू कर देता है. ऐसे ही ट्यूब लाइट शुरू कर देती है, ऐसे ही सन भी लाइट देता है. सो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जो चीजें लाइट देती हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस. क्या एक टेबल आपको लाइट देता है? नो. चेयर देती है? नो. और कोई बैग देता है? नो. सो दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनस. कैंडल जो है वो आपको लाइट देती है. इज इट अ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? यस साहिल, यस गगन, कैंडल इज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस? Luminous. Very good. So a lighted electric bulb which give out their own light are called luminous objects. So objects जो अपनी ही light emit करते हैं they are called luminous objects. और main source of energy क्या है? वो luminous objects हैं. जैसे कि sun. Sun is the main source of energy for all animals and plants. अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसके लिए भी तो लाइट चाहिए ना. सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो खाना बनता है. रिमेम्बर फोटोसिंथेसिस? यस, ऑल ऑफ यू रिमेम्बर व्हाट फोटोसिंथेसिस इज? फोटोसिंथेसिस में बेसिकली सनलाइट को एंट्रैप करती है क्लोरोफिल और फिर उसके बाद खाना बनता है. तो लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती ना. सनलाइट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो खाना बनाने के लिए भी ग्रीन प्लांट्स को लाइट चाहिए. अब दो तरह के सोर्सेज होते हैं. एक होते हैं नेचुरल सोर्सेज और एक होते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज मतलब जो नेचर ने दिए हुए हैं. आर्टिफिशियल सोर्सेज मतलब जो ह्यूमन मेड है. तो नेचुरल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? बेसिकली जो हमारा सन है. सो ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट आर नोन एज, दे आर प्रेजेंट इन द नेचर. नेचर में प्रेजेंट है वो, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल सन. सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. अब सन में क्या होता है? सन में होती है फ्यूजन रिएक्शंस. इनको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस. ये क्या होती है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना लेते हैं और इस प्रोसेस में क्या होता है? बहुत सारी हीट और लाइट एमिट होती है. ये सन में होता है. तो सन जो है वो हमें जो लाइट दे रहा है, हीट दे रहा है, वो किसकी वजह से दे रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से. अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखा हुआ है तो वो राइट आंसर है. क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह की होती है. एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस और एक होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस. ठीक है, तो दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंडर आती हैं. अगर आपको स्पेसिफिकली फ्यूजन लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो आप उस पे टिक करेंगे, नहीं तो आप न्यूक्लियर रिएक्शंस पे टिक करेंगे. दोनों करेक्ट आंसर्स हैं. सो जो अर्थ पे लाइफ है वो किस लिए एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट है. सनलाइट जो है वो हमें वार्मथ देती है, एक एडिक्वेट टेम्परेचर देती है और हमारे यहाँ पर लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्योंकि खाना ऑटोट्रॉफ्स इसी की वजह से बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से, जो कि सनलाइट की एब्सेंस में नहीं हो पाएगा. उसके बाद जो स्टार्स हैं, सन इज अ स्टार. आपको पता है ना सन स्टार है, तो वो अपनी लाइट खुद बनाते हैं. तो स्टार्स भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो जाता है. ठीक है, बट हमारे पास बहुत ही कम लाइट पहुंच पाती है क्योंकि ये सब चीजें जो है वो काफी दूर है. ठीक है. अब आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल सोर्सेज में आ गए इनकैंडेसेंट सोर्सेज. इनकैंडेसेंट सोर्सेज का मतलब है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हीट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो वो लाइट एमिट करना शुरू कर देता है. जैसे कि कैंडल, जैसे कि इनकैंडेसेंट लैम्प. इनकैंडेसेंट लैम्प देखा है आपने? पहले के जमाने में लालटेन होती थी ऐसी सी, अगर आपने किसी ने देखी हो तो
इसके अंदर विक जलती थी तो ये लालटेन होती थी। ये जो लालटेन है इट इज कॉल्ड इनकैंडेसेंट लैम्प। ठीक है, ऐसे ही कैंडल, आप मोमबत्ती यूज करते हो ना, मोमबत्ती जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम इसके विक में फायर लगाते हैं और फिर ये विक जलने लग जाती है और हमें हीट एंड लाइट एनर्जी देती है। लुमिसेंट ऑब्जेक्ट्स, लुमिसेंट जो सोर्सेज है वो क्या है, वो बेसिकली लुमिसेंट मटेरियल की वजह से आपको लाइट देते हैं, जैसे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये जो है ये इस कैटेगरी में आते हैं। अब नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में हमारे बेसिकली फायर फ्लाइज भी आ जाते हैं। फायर फ्लाइज जो है वो बेसिकली ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो जब सांस लेते हैं तो उनके पेट में लाइट जगमगाती दिखती है आपको। जुगनू, जुगनू सुना है आपने, देखे हैं जुगनू? तो जो जुगनू है उनमें बायोल्यूमिनेंस होती है। बायोल्यूमिनेंस का मतलब है कि वो, बायो मतलब कि वो जिंदा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लुमिनेंस मतलब कि वो उनमें कैपेबिलिटी है लाइट देने की, लाइट को प्रोड्यूस करने की। सो दे आर कॉल्ड बायोल्यूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उनके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो लाइट एमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर फ्लाइज हो गई, जेलीफिश हो गई, ग्लोवर्म्स हो गए और कुछ सी प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, और कई बार लाइट जो है वो जब हमारी थंडर लाइटनिंग होती है ना, बारिश होती है, बहुत तेज बिजली कड़कती है, तो वहां से भी लाइट प्रोड्यूस होती है। और कई बार वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो भी लाइट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। आर्टिफिशियल सोर्सेज में हम 2 पढ़ चुके हैं। तीसरा है गैस डिस्चार्ज सोर्स। गैस डिस्चार्ज सोर्स का मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कई गैसेस के थ्रू पास कराते हैं लो प्रेशर पे तो वो भी लाइट एनर्जी देते हैं। फॉर एग्जांपल नियॉन लैम्प, नियॉन लैम्प इज एन एग्जांपल ऑफ गैस डिस्चार्ज सोर्स। देन सोडियम लैम्प, ये भी एक एग्जांपल है गैस डिस्चार्ज सोर्स का। लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, सीधी ट्रेवल करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। इसको हम एक रे या बीम की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइट की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर हमें किसी भी लाइट का पाथ शो करना है तो हम जिस पाथवे में वो जा रही है उसको एक रे की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ये एक नैरो पाथ होता है। बट अगर हम बहुत सारी रेस को दिखाना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। इसमें पैरेलल रेज होती है, पैरेलल रन करती है रेज एक दूसरे के, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। अगर वो आप उसको इस तरीके से बेंड करके देखोगे तो वो आप उसको नहीं देख पाओगे। अगर आप इस पाइप के थ्रू इस कैंडल को देखना चाहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी, बिकॉज इसका जो पाथ है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि आप उसको देख सको। ठीक है, और इस केस में आप देख पाओगे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब कोई भी छोटा सा सोर्स है, सपोज करो एक कमरा है और वहां पर एक होल है, उसमें से लाइट आ रही है। वो लाइट जो है उस होल में से ऐसे दिखाई देगी आपको। ठीक है, फैली हुई आएगी नीचे, डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये जो है एक छोटी सी ओपनिंग से लाइट कहीं पे फॉल कर रही है और उसकी जो रेज है वो एक दूसरे से दूर हट रही है। इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट रेज। सी दिस इज अ पॉइंट, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट और इससे लाइट एनर्जी जो है ऐसे जा रही है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट रेज, जो अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर रही हैं। दे आर कॉल्ड डाइवर्जेंट रेज। गॉट इट? अब आपने क्या किया, आपने एक लेंस ले लिया, इसको लेके धूप में बैठ गए और एक पेपर पे फोकस किया, तो क्या हुआ, ये जो सारी डाइवर्जेंट लाइट्स हैं, ये जो बीम्स है लाइट की, ये क्या होगा, एक छोटे से पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। ये ऐसे मिलेंगी ना आके, और आप देखोगे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ब्लैक होल हो गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो लाइट का सोर्स है, यहाँ सारे लाइट के सोर्स से आपके लेंस ने इनको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया है, तो ये क्या बन गई है, कन्वर्जेंट रेज। Have you understood the difference between convergent and divergent rays?
गिव मी अ थम्स अप. साहिल, आई हैव नॉट रिसीव्ड योर थम्स अप येट. अब जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, वो तो अपने बीच में से लाइट को निकलने दे देते हैं और स्कैटरिंग नहीं होती लाइट की. फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, ग्लास के अंदर से अगर आप लाइट पास कराओगे तो वो लाइट पास हो जाएगी, उसमें स्कैटरिंग नहीं होगी. लाइट जो है वो बाउंस बैक या इधर उधर स्कैटर नहीं होगी. स्कैटरिंग क्या होता है कि यहाँ लाइट आई, इधर नहीं गई, वो इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, तो ये दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग. स्कैटरिंग नहीं होती है लाइट की ग्लास में या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ लाइट पास कर जाती है, कुछ नहीं कर पाती है, कुछ स्कैटर हो जाती है. तो ट्रांसल्यूसेंट में देयर इज अ लाइट दैट इज पासिंग पार्शियली, मतलब थोड़ी बहुत लाइट पास कर जाएगी, बाकी स्कैटर हो जाएगी. और ओपेक में क्या होता है, बिल्कुल भी लाइट जो है वो पास नहीं कर पाती. जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं कर पाती. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेबल, बुक, इनमें से लाइट नहीं पास कर पाती. अब ऐसा रीजन जो एक ऑब्जेक्ट के पीछे है, जहां पर कोई भी लाइट जो है वो नहीं जा पा रही है, उसको शैडो कहते हैं. देखो ये बॉल है ना, अब इस बॉल के ऊपर आपने लाइट फेंकी, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ, ये जो है बॉल, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसने सारी लाइट को स्कैटर कर दिया. ठीक है, तो क्या हुआ, लाइट इधर तो आ नहीं पाई ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एरिया ऑफ डार्कनेस बन गया. इसको शैडो कहते हैं. तो शैडो क्या है, शैडो वाले जगह ऐसा रीजन है डार्कनेस का जहां पर देयर इज नो लाइट अवेलेबल. क्लियर है? व्हाट इज शैडो? शैडो जो है ऐसा एरिया है डार्कनेस का जहां पर जो लाइट है वो रीच नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको यहाँ पर स्कैटर कर दिया है उस ओपेक ऑब्जेक्ट ने. In the next class, we'll be discussing about eclipse. Any doubts? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.